नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा बिंदु हैं लेखक परिचय, पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर। पाठ के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। लेखक परिचय में सबसे पहले हम उनके जन्म और उनका परिचय प्राप्त करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका देहांत कब हुआ। तो आइए, श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये इनकी हिंदी में प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो इस पाठ में इन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए, उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस निबंध का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। लेखक श्यामाचरण दुबे जी लिखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली, एक जीवन जीने का नया ढंग, नया तरीका अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। एक नई जीवन शैली जो आ रही है, उसके साथ उपभोक्तावाद का एक नया जीवन दर्शन आ रहा है।
और उसे लेखक कहता है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पादन अर्थात पैदावार, पैदावार बढ़ाने पर चारों ओर जोर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, सुख की व्याख्या भी बदल गई है। जितना ज्यादा उत्पादन, जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी, उसको सुख समझा जा रहा है। उपभोग, भोग ही सुख है, अर्थात उपभोग करना ही एक भोग सुख बन गया है, वो सुख बन गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत बारीक, बहुत बारीक बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, अर्थात चाल चलन भी बदल रहा है। और उत्पाद और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्पाद आपके लिए समर्पित होना चाहिए था, लेकिन आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, अर्थात उत्पाद के लिए ही अपने को समर्पित करते जा रहे हैं। जैसे इसको मैं ऐसा समझाता हूं कि मान लो कोई किसी विशेष कंपनी का साबुन यूज करता है, तो उसको जब तक विशेष साबुन नहीं मिला, तब तक वो नहाना या धोना नहीं करता। इस तरह से साबुन तो साबुन है, लेकिन आपने किसी विशेष उत्पाद को ही महत्व दिया और उसी उत्पाद को आप प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उत्पाद के लिए ही समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये लेखक का कहना है। अब आगे चलते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता अर्थात सुख भोग की चाहत, सामग्रियों अर्थात सामान। विलासिता की सामग्रियों से, सुख भोग की चाहत के जितने भी सामान हैं, उनसे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। अर्थात ऐसी ऐसी सामग्री बाजार में है, ऐसा ऐसा सामान बाजार में है जो आपको लुभा रहा है अपनी तरफ कि हमारे तरफ आइए और हम आपको सुख भोग, सुख देंगे, सुख की प्राप्ति देंगे। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। देखिए ये विज्ञापन की भाषा है। इस तरह से जैसे मान लो आपको दांतों के लिए मंजन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तो यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, दुर्गंध बदबू हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। इस तरह से विज्ञापन जब आते हैं आपके सामने, तो आप कैसे इनको प्रयोग करने के लिए उत्साहित होते हैं, लालायित होते हैं। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। अर्थात खनिज तत्वों की मिलावट उसमें की गई है, खनिज तत्वों को उसमें डाला गया है, उससे वो दंत मंजन टूथपेस्ट बना है। इस तरह से आपके सामने विज्ञापन ऐसे ऐसे प्रसारित करते हैं, ऐसी तथ्य विशेष वस्तु के बारे में प्रसारित करते हैं कि हम उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए लेखक क्या कहता है। जो चाहे चुन लीजिए, बबूल वाला, नीम वाला, दुर्गंध हटाने वाला या ऋषि मुनियों द्वारा
स्वीकृत कोई अच्छा दंत मंजन उसको लीजिए। तो ले लिया, अगर यदि पेस्ट अच्छा ले लिया है तो ब्रश जो दातुन होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आकार, उसका आकार, रंग, बनावट, पहुंच और साफ सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। अब टूथ ब्रश भी इतने एक से बढ़कर एक कंपनी ने इजाद किए हैं और बाजार में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वाश भी चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वाश भी चाहिए। जो मुंह में खा लेते हैं हम खाना और उससे कई बार मुंह में कुछ खाना रह जाता है तो दांतों में फंसा हुआ होता है तो उससे दुर्गंध बनती है, बदबू बनती है, तो उसके लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है। ये मुंह की सफाई के लिए है। बाजार ने कैसे हमको, देखिए लेखक क्या कह रहा है कि हम उपभोक्तावाद की तरफ कैसे बढ़े हैं, क्योंकि हम पहले केवल दांत की सफाई के लिए गांव में, घर में जो हमारे आंगन में पेड़ होते थे, आम का हो, नीम का हो, बबूल का हो, या पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं टेमरू इत्यादि, अखरोट इत्यादि, उनकी टहनी तोड़ करके हम किस तरह से दांत साफ करते थे और वही हमारे दंत मंजन का काम करते थे। लेकिन आज हमको बाजार ने किस तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया, अपने काबू में ले लिया है कि एक मुंह और दांत की सफाई के लिए हमारे सामने कितने उत्पाद हैं। तो इसी पर आगे देखिए, सूची और भी लंबी हो सकती है और इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। जो चीज हम खरीद रहे हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश, इन चीजों को ही खरीदने में हमारा बिल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना चाहते हैं। बहुविज्ञापित अर्थात ज्यादा खूब प्रचारित, बहुविज्ञापित अर्थात ज्यादा प्रचारित, सूचित। बहुविज्ञापित जो हमारे पास टीवी में हम देखते हैं, ऐड आती है, तो उसके द्वारा जो खूब प्रचारित है, ज्यादा प्रचारित है, लोगों के पास जो ज्यादा से ज्यादा पहुंच रखता है प्रचार के माध्यम से, उसको हम कहते हैं बहुविज्ञापित। ब्रांड, ब्रांड का अर्थ होता है एक ऐसा नाम, डिजाइन अथवा कोई विशेष लक्षण युक्त उत्पाद जो अपनी विशेषता के कारण दूसरे से अलग पहचान रखता है। ब्रांड कोई ऐसी वस्तु, कोई डिजाइन जो एक दूसरे से अपनी अलग पहचान रखता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उसको हम ब्रांड कहते हैं। तो ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने हमें बाजार ने, उपभोक्तावाद की संस्कृति ने ऐसे काबू में ले लिया है कि हमें अब ब्रांड का ही सामान खरीदना होता है। जबकि हम लोग कैसे अपने पहले के काम को निपटाते थे, पहले अपने के किस तरह से अपने जो हमारी सामग्री होती थी वो घर में ही उपलब्ध हो जाती थी और उसी का हम प्रयोग करते थे। तो आगे चलते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन अर्थात सौंदर्य का अर्थ होता है खूबसूरती, प्रसाधन सजावट। खूबसूरती की सजावट के लिए, जैसे आमतौर पर महिलाएं या पुरुष जब खूबसूरती के लिए कई सजावट की वस्तुएं अपने शरीर पर धारण करती हैं, तो उनकी जो भीड़ है वो तो चमत्कृत कर देने वाली है, चमत्कार पैदा कर देने वाली है। हर माह, हर महीने उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, अब लेखक कह रहा है साबुन पे, पहले टूथपेस्ट के बारे में बताया, अब देखिए साबुन। एक में हल्की खुशबू है, साबुन मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था उसी तरह एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है। देखिए किस तरह से विज्ञापन में इस तरह से ही हम देखते हैं कि किसी साबुन में कैसे किसी अभिनेत्री को या अभिनेता को या कोई जो उसका विज्ञापन कर रहा है उसको दिखाया जाता है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है। दूसरा,
पसीना रोकता है। तीसरा, जर्म से आपकी रक्षा करता है। जर्म्स अर्थात जो हमारे कीटाणु होते हैं, उनसे रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। जो सिनेमा स्टार्स होती हैं, जो फिल्मी अभिनेत्रियां होती हैं, अभिनेता होते हैं, उनके सौंदर्य का अर्थात उनकी खूबसूरती का रहस्य इस तरह से विज्ञापन में दिखाया जाता है। उनका मनपसंद साबुन, ये देखिए, तो हम भी लालायित हो जाते हैं कि भाई वह अभिनेत्री या वह अभिनेता इसको प्रयोग कर रहा है, तो मैं भी इसी ब्रांड के इस साबुन को प्रयोग करूंगा। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध एकदम साफ गंगा जल से बनी साबुन। अब देखिए किस तरह से लेखक यहाँ पर जो समाज में जिस तरह से हमारे सामने उत्पाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनके बारे में बता रहा है। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। साफ, शुद्ध का अर्थ होता है साफ। साफ गंगा जल में बनी साबुन चमड़ी को नर्म रखने के लिए, यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। महंगी तो है, चमड़ी को नर्म रखती है, पर आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो सौंदर्य है, उसमें निखार ला देगी। आगे चलते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात। संभ्रांत अर्थात सामाजिक स्थिति में संपन्न व्यक्ति को संभ्रांत कहा जाता है। तो संभ्रांत महिलाएं, जो महिलाएं थोड़ा सामाजिक स्थिति में संपन्न हैं, उनको हम संभ्रांत यहाँ पर लेखक ने कहा है। संभ्रांत महिलाएं अर्थात उच्च वर्ग की महिलाएं, उनकी ड्रेसिंग टेबल होती है, जो सजावट का एक टेबल है, जो उस पर 30-30 हजार की, देखिए इतने में तो किसी का मासिक खर्चा चल जाता है। सामान्य गरीब परिवार का तो 2 महीने का खर्चा हो जाएगा। अगर कोई गांव में रह रहा है, उस परिवार का 30 हजार 2 महीने का खर्चा हो जाता है। लेकिन जो महिलाएं इस तरह से अपने सजावट के सामान को रखती हैं, उनकी टेबल पर लेखक लिख रहा है ये 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए विदेशों से, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं। देखिए किस तरह से उपभोक्तावाद में आज हमारे सामने प्रतिष्ठा के चिन्ह बन गए हैं ये, कि हमने अगर अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं, अच्छे ब्रांड की परफ्यूम प्रयोग की है, या अच्छे ब्रांड का कोई भी सामान प्रयोग में ला रहे हैं, तो हमारी ये प्रतिष्ठा हो गई है। जबकि प्रतिष्ठा इससे नहीं होती है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। ये जो सामान हैं, ये आपकी हैसियत बताते हैं कि आप किस तरह के हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। देखिए महिलाएं तो थी ही, अब लेखक यहाँ पर दोनों को लेकर कह रहा है, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। देखिए पहले पुरुष जो है अपना मुख साफ करना हो तो साबुन, और बालों पे थोड़ा चमकीला बनाना हो बालों को तो साज सज्जा के लिए तेल ही काफी था। लेकिन अब देखिए आफ्टर से जब कोई दाढ़ी बनाते हैं, तो उसके बाद और कोलोन बाद में आए, तो अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए। अब देखिए लेखक धीरे धीरे हमें इन चीजों से आगे ले चलते हुए जा रहा है और कह रहा है कि इन चीजों को छोड़िए। अब आते हैं वस्तु और परिधान। परिधान अर्थात पोशाक, कपड़े, उनकी दुनिया में चलते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक छोटे छोटे जो दुकान हैं, एक जहां कुछ स्पेशल, कुछ विशेष वस्तुएं मिलती हैं, उनको हम बुटीक कहते हैं। उनमें कपड़े सिलने वाले भी हो सकते हैं, किसी विशेष ब्रांड की दुकान हो सकती है, उनको हम बुटीक कहते हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। नए नए डिजाइन के जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी भी हैं, ट्रेंडी अर्थात इनका ट्रेंड चल रहा है, और महंगे भी।
भाई जिनका ट्रेंड चल रहा है, जिनका दौर है, तो वो महंगे तो होंगे ही। तो इस तरह से लेखक आगे बढ़ रहा है। और अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे लेखक क्या कहता है। अब देखिए, पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। जो पिछले साल के फैशन थे उनको हम इस वर्ष प्रयोग करें, नहीं, शर्म की बात है। देखिए लेखक किस तरह से कस रहा है, भाई लेखक की लेखनी कटाक्ष भी कर रही है, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी जो समय देखने के काम आती है, तो उससे पहले काम हम समय देखने के लिए उसको प्रयोग करते थे, तो उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। और अब देखिए, हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। देखिए उपभोक्तावाद की यही संस्कृति है। उपभोक्तावाद किस तरह से हमको गिरफ्त कर रहा है कि आजकल जो है घड़ी का प्रयोग भी हैसियत जताने के लिए हो रहा है। आपके हाथ में कितनी महंगी घड़ी है, तो समय दिखाने के लिए तो 400-500 की घड़ी ही काम आ जाती है। लेकिन अगर आप हैसियत जताना चाहते हैं तो देखिए, एक से एक ब्रांड की घड़ी पड़ी हुई है। आप 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। संगीत का सा रे गा मा पा धा सा, पा धा नी सा, ये आता हो या ना आता हो, लेकिन म्यूजिक सिस्टम बहुत महंगा चाहिए, कीमती चाहिए, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके, आपको चलाना भी नहीं आता अगर, तब भी म्यूजिक सिस्टम तो कीमती चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लेखक क्या कह रहा है, बड़ी समझने वाली बातें हैं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते थे। देखिए कंप्यूटर, संगणक यंत्र काम की सरलता, काम को सुगमता से करता है। कई जिस काम में कई गुना समय लगता है उसको चुटकी में कर देता है। तो इस काम के लिए तो खरीदे ही जाते थे। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। आज कंप्यूटर, जब लेखक इसको लिख रहा होगा तो कंप्यूटर उस दौर में कुछ लोग स्टेटस हैसियत के लिए भी उसको खरीद रहे होंगे। तो लेखक ने ये लिखा है, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं। देखिए खाना तो हम कहीं ढाबे पे भी खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या बने हुए हैं अब, देखिए उपभोक्तावाद इसी को कहते हैं। आपको एक उपभोक्ता बना दिया है बाजार ने कि आप उपभोग करिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं। वहां तो अब विवाह भी होने लग गए हैं। जो विवाह घरों में होते थे, अपने घर आंगन से बेटी विदा होती थी, वो अब 5 सितारा होटलों में होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। देखिए उपभोक्तावाद, भाई अच्छी सुख सुविधा, अच्छा इलाज मिले, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन अस्पताल भी इस तरह से बना दिए गए हैं कि वहां पर जैसे 5 सितारा अस्पताल बन गए हों। लेखक ये लिख रहा है कि देखिए आगे, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। देखिए सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा, क्योंकि अस्पताल जो कि एक बहुत ही बुनियादी सुविधा है स्वास्थ्य के संबंध में, वो भी इतने बड़े बड़े 5 सितारा जैसे बन गए हैं, तो जहां काफी महंगा इलाज होता है। देखिए एक तो बीमार हुआ आदमी, उसको भी बाजार ने किस तरह से देखा, उपभोक्ता के रूप में, क्योंकि उसकी बीमारी भी उनके लिए कमाने का जरिया बन गई है। तो इस तरह से लेखक लिख रहा है। अब आगे देखिए, पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। देखिए ये भी हैसियत का एक प्रतीक बन गया है। 5 सितारा, अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ना है तो उसके लिए अच्छे अच्छे स्कूल बने हुए हैं। वो भी एक उपभोक्तावाद ही है, क्योंकि वहां से भी कमाई हो रही है, वो भी बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा का भी
बाजारीकरण हो गया है। शीघ्र ही देखिए अभी तो लेखक लिख रहा है कि पब्लिक स्कूल तक ही इस तरह का हुआ है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। 5 सितारा जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो हमारा अध्याय 3 है, उसको हमने यहाँ तक आज को आज पढ़ा और आगे इसके पाठ में आए हुए प्रश्न अभ्यास हैं, उनको देखते हैं और शेष पाठ को अगले भाग में लेकर के हम पढ़ेंगे। प्रश्न अभ्यास, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 1 है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? प्रश्न 3 अगले भाग में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज हमने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न 3 पुस्तक में नहीं है, तो वो प्रश्न 3 अगले भाग से संबंधित होगा। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, जाने अनजाने और क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है। लेखक ने ये बात लिखी है, तो इसका आशय इसका मतलब आप स्पष्ट करें। दूसरा है खा, देखिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। ये लेखक ने लिखा है, तो आपको इन दोनों का आशय स्पष्ट करना है। और आगे चलते हैं, प्रश्न अभ्यास में ही आगे देखते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। रचना अर्थात कोई सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति बोलना। प्रश्न 5 है इसमें, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? तो आप इस पर लिखिए, रचना कीजिए और इसमें अपनी अभिव्यक्ति दीजिए कि इस तरह से क्यों होता है कि हम टीवी पर किसी विज्ञापन को देख करके उसे खरीदने के लिए अवश्य अर्थात जरूर लालायित हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। इसका प्रश्न संख्या 6 देखिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, या उसका विज्ञापन ऐड होनी चाहिए? आप इसके संबंध में अपने तर्क दे करके स्पष्ट करें। तो ये इसके प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास हैं। और अब चलते हैं हम आगे। हमने चर्चा की लेखक परिचय, हमने लेखक के जीवन परिचय के बारे में जाना, पाठ का आदर्श वाचन किया, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जाना और पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर आज किए। गृह कार्य, उपभोक्ता न्यायालय में किसी वस्तु की कम गुणवत्ता के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। धन्यवाद।